हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लियरेंस पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग और आने वाली क्लर्क्स एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक क्वेश्चंस, जो कि एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, एनआईसीएल असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक शर्ट की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। एक शर्ट की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि वास्तविक कीमत 800 है तो नई कीमत बताइए। तो देख सकते हो आप सभी लोग, पहले 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, प्लस फिर 20% की, प्लस सक्सेसिव लगा दीजिए दोस्तों। 25 × 20 डिवाइड बाय 100। ओके, सॉरी गाइस, डिलीट हो गया। देखिए सक्सेसिव लगाइए 25 प्लस 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100। ओके, 25 चौक 100, 4 से ये कटा 5 बार, ठीक है। 5 20 20 40, 5 45, 45 और 5 50। तो हमारे पास ओवरऑल 50% की वृद्धि होती है। कितनी? 50% की। तो 800 का 50% यानी 1/2 कितना होता है? 400। ओके, तो 800 प्लस 400, तो नई कीमत आ जाएगी 1200 रुपये। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1200 रुपये। तो पहले का आंसर आएगी 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संयुक्त परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स की औसत आयु 67 वर्ष है। क्या बोला है दोस्तों? एक संयुक्त परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स की औसत आयु, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, एक संयुक्त परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स की औसत आयु 67 वर्ष है, पेरेंट्स की औसत आयु 35 है और ग्रैंड चाइल्ड की 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु, परिवार में टोटल कितने मेंबर हो रहे गाइस? 2 ग्रैंड पेरेंट्स 2 होंगे, पेरेंट्स भी 2 होंगे और चाइल्ड। तो देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स 67 × 2, तो सम आ जाएगा, कितना आएगा? 134। ओके, और पेरेंट्स की 35 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 70। ओके, और चाइल्ड की 6 वर्ष। ओके, तो परिवार की औसत आयु टोटल कर दीजिए। 6 4 0 हासिल 1 10 11 210। टोटल मेंबर कितने हैं उसे डिवाइड कर दीजिए, परिवार की औसत आ जाएगी। 5 है टोटल मेंबर, तो कितना है? 42। हमारा आंसर होगा 42 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारा और फराह के वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 7 है। सारा और फराह, सारा की 4x मान लेते हैं दोस्तों और फराह की 7x। ओके, मारा सारा से 12 वर्ष बड़ी है। अब मारा सारा से 12 वर्ष बड़ी है। सारा कितनी है? 4x प्लस 12, 12 वर्ष बड़ी है। और मारा जो बोला है, फराह से 6 वर्ष बड़ी है। मारा फराह से 6 वर्ष छोटी है, सॉरी, 7x - 6। तो हम मारा की एज को इक्वल कर लेते, जिससे x मिल जाएगा। तो मारा की एज 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 7x
माइनस 6। तो यहाँ से x कितना आएगा, 7x में से 4x गया 3x इक्वल्स टू 12 + 6 18, 3 6 जा 18, x इक्वल्स टू 6। ओके, तो पूछा क्या है, फरा की 4 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कीजिए। फरा की वर्तमान एज 7x है, तो क्या होगा 7 × 6 42, वर्तमान एज -4 38, क्या आएगा 38, इसका आंसर आएगा 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी। क्या बोला है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी यदि उसने 600 रुपये का लाभ अर्जित किया और वस्तु अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 2200 रुपये है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो कैसे होगा, बोला है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी है। ओके, यदि उसने 600 रुपये का लाभ अर्जित किया, लाभ किस पे अर्जित करेगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 600 रुपये, 600 रुपीज़। और क्रय मूल्य के बीच, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 2200 है, यानी कि मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 2200। ओके, अब हम यदि इनको माइनस करें, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कट जाएगा, तो मार्क प्राइस 2200 में से 600 में बेच रहा है, 2200 की वस्तु 600 में बेच रहा है, यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। कितना, 2200 में से 600 गए, कितना बचा, 14, 1600 का डिस्काउंट मिला। एक मिनट गाइस, कितना, 1600 का डिस्काउंट मिला। ओके, यदि 1600 का डिस्काउंट मिला जबकि हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 25% है, तो 25% की वैल्यू हमारे पास 1600 दी गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 6400। ओके, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 6400। और हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य, क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो हमारे पास मार्क प्राइस कितना आया, 6400, 6400 में से 2200 घटा दूंगा मैं, तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4200। क्या आया, 4200, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइस। योजना ए 5000 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। योजना ए और 5000 रुपये 4 वर्षों के लिए 10% ब्याज, ओके, दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। ओके, योजना बी रुपये 5 वर्ष के लिए, रुपये 5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। ओके, यदि दोनों के ब्याज बराबर हैं तो ज्ञात कीजिए, पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ब्याज को बराबर कर दो, 100 से 100 गया, ठीक है, और 4 से 8 2 बार गया, 2 से ये 5 बार गया, 5 से ये 5 गया, और पी की वैल्यू आ गई कितना, 5000। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक टैंक में 50 लीटर घोल है, कितना है, 50, जिसमें से 30% अम्ल और शेष पानी है, टोटल 50 लीटर घोल है।
30% अम्ल और शेष पानी है। यदि इस मिश्रण 10 लीटर निकाला जाता है और इसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अंतिम में मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत कितना होगा। ओके, देखते हैं। 50 लीटर क्वांटिटी है टोटल हमारे पास एसिड और वाटर। यदि एसिड 30% है तो वाटर 70% होगा गाइस। 0 से 0 गया। 3 और 7 का रेशियो, 3 और 7 की क्वांटिटी में एसिड और वाटर है तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी 50 है। 3 + 7 = 10। 10 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, तो 5 × 15 और 7 और 5 35। ये रियल क्वांटिटी हो गई एसिड और वाटर की। अब क्या बोला है, यदि इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाए। यदि 10 लीटर निकालेंगे तो एसिड और वाटर दोनों में से निकालेंगे। तो एसिड में से 3 -3 और वाटर में से -7 और फिर और इसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है और 10 लीटर पानी वापस ऐड कर दिया जाता है। तो बाद में रेशियो क्या आएगा हमारा वो देख लेते हैं। 15 में से 3 गया 12 डिवाइड बाई 10 प्लस का -7 + 3 38। ओके, यही पूछा कि एसिड कितना होगा लास्ट में। एसिड 12 है। कितना है 12 आउट ऑफ 30 40 50 आउट ऑफ 50 × 100% निकालना है। 50 से 2 बार गया, 2 12 दूनी 24%। कितना आया 24%। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइस। एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, यानी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वह खंभे को 8 सेकंड में पार कर सकती है, यानी 8v की स्पीड से पार करती है। यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों की लेंथ आएगी, यानी कि 120 + 120 = कितने सेकंड में, यानी 15 की स्पीड से। और 1 मिनट, प्लस 15 की स्पीड से इंटू कितना टाइम लगेगा 240 / 15 = t। 15 से काटो, 15 × 1 = 15, 15 × 6 = 90, यानी कि 16 आंसर आएगा 16 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए दोस्तों। पी और क्यू मिलाकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या बोला है, पी और क्यू 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं। क्यू अकेला 60 दिन में कर सकता है। क्यू अकेला 60 दिन में और पी क्यू मिलके 24 दिन में। तो वे कार्य करना शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन क्यू कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। एक साथ कार्य करते हैं, इनका एलसीएम आता है 120। क्यू करता है 2 की एफिशिएंसी से कार्य और पी क्यू मिल के करते हैं 5 की एफिशिएंसी से कार्य। क्यू की एफिशिएंसी 2 है तो पी की आ जाएगी 3। ओके, क्या बोला है, क्यू कार्य करने से पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। पहले तो ये देखो कि पी ने कितने दिन कार्य किया है। पी ने कितने दिन, क्यों ना यदि क्यू कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो उसको 4 दिन काम करवाओ, उसे बुलाओ और 4 दिन और काम करवाओ।
कि आप भाई तू अभी घर नहीं जा सकता, तो और 4 दिन काम करके जा। यानी कि 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करता है तो 8 काम पूरा होता है। यानी कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास हो गई 128, और ये दोनों मिलके करेंगे पी और क्यू 5 की एफिशिएंसी से। 5 दूनी 10, 5 छम 25 और 5 छम 30। ये आ गए टोटल डेज गाइस। ऐसी ट्रिक्स हमेशा याद रखें एग्ज़ाम में किस अप्रोच से करना है, जल्दी से इजी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए सॉल्व कीजिए। एक आयत की चौड़ाई एक वृत्त के व्यास के बराबर है। क्या बोला है? एक आयत की चौड़ाई एक वृत्त के, एक आयत बना देते हैं। ओके, ओके, क्या बोला है? एक आयत की चौड़ाई एक वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्त का व्यास ये है डी, ये इसका व्यास बोल सकते हैं, ये आर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है। ठीक है, और यदि आयत की चौड़ाई और लंबाई 4x और 5 हैं तो आयत की लंबाई क्या की। पहली बात क्या बोला है? चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, ये आयत की चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। चौड़ाई और इसका जो व्यास है वो बराबर है, तो पहले हम इसका व्यास निकालते हैं क्योंकि हमारे पास पाई आर स्क्वायर दिया गया है। पाई यानी 22/7। यहाँ 1 मिनट गाइस, देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 200, सॉरी, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। ये इससे कटेगा 28 बार, ये 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 7, तो आर स्क्वायर बराबर 196। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14। आर की वैल्यू 14 है तो इसका डायगोनल 28 आ जाएगा, यानी कि सॉरी, इसका डायमीटर 28 आ जाएगा। 14 दूनी 28, तो जिसकी चौड़ाई कितनी हो गई 28, और चौड़ाई और लंबाई से अनुपात 4 और 5 का दिया है। यदि चौड़ाई 28 है, 4 की वैल्यू 28 है, चार की वैल्यू 28 है, यानी कि 1 की वैल्यू 14 है, सॉरी 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 35। बस सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।
बाय, सी यू।